Hello student, today's topic is controlling workers. It means जो रोमन एम्पायर था उसमें किस तरीके से जो वर्कर्स होते थे, जो श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे, उन पर किस तरीके से कंट्रोल यानी नियंत्रण किया जाता था, इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक. Salvary was an institution deeply rooted in the ancient world. Both the Mediterranean and the East, Near East, and not even Christianity, when the embrace a trumped as the state religious. यानी कि अगर हम देखें तो जो भूमध्य सागर और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र था, जिसे हम वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया के नाम से भी जानते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में जो दासता थी उसकी जड़ें बहुत ही गहरी देखी गई है. और जो चौथी शताब्दी में यानी कि जो फोर्थ सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो ईसाई धर्म था, जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स था, उसे राज्य धर्म घोषित किया गया था. उसके बाद भी जो गुलामी की जो प्रथा थी, इट मीन्स जो दासों की जो दास प्रथा थी, उस पर किसी भी तरीके की उसे कोई चुनौती नहीं मिली थी. सीरियसली चैलेंज दिस इंस्टीट्यूशन, इस तरीके की जो संस्था थी, जो दास प्रथा थी, उसे जो क्रिश्चियनिटी यानी कि जो ईसाई धर्म को राज्य धर्म बनने के बाद भी किसी तरीके की कोई चुनौती नहीं दी गई थी. इट डज नॉट फॉलो ऑफ द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोमन इकोनॉमिक वाज परफॉर्म बाय सेवरल्स. अगर हम कहें तो केवल इसका अर्थ यह नहीं है कि जो रोम की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सारा जो काम है, पूरा जो वर्क है, वो दासों के द्वारा ही किया जाता था. ऐसा नहीं है. द मैनी हैव बीन ट्रू ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ इटली इन द रिपब्लिकन पीरियड. हाँ, जो इटली है, इटली का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये बात सही मानी जा सकती है कि जो इटली के क्षेत्र में जहाँ कि जो अंडर अगस्टस द वर स्टिल 3 million सेवल इन द टोटल इटालियन पॉपुलेशन ऑफ 7.9 million. जहाँ पे हम देखें तो जो पूरी जो पॉपुलेशन है, जो इटली की जो जनसंख्या थी 7.9 million, उसमें से 3 million केवल दास होते थे. मतलब दासों की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी गई थी. बट इट was no longer true the empire as the whole. पर पूरे जो साम्राज्य है उसमें ऐसी स्थिति नहीं थी. केवल इटली ऐसा जो स्टेट था, इटली ऐसा राज्य था जहाँ पर दासों पर निर्भरता सबसे ज़्यादा मानी जाती थी. यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसका अराउंड हाफ पार्ट केवल जो सर्वेंट होते थे या जो वर्कर्स होते थे उन्हीं का माना गया है. सेवल वर द इन्वेस्टमेंट, जो दास होते थे उन्हें इन्वेस्टमेंट यानी कि उन्हें एक पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था. एंड द लिस्ट ऑफ वन रोमन एग्री सॉरी एंड द लिस्ट ऑफ वन रोमन एग्रीकल्चर राइटर एविडेंस landowner against use them to concede were too many might of required. यानी कि जो इटली के जो एक लेखक है, उन्होंने ये बात कही है कि जो जमींदार होते थे, जो लैंड ओनर्स जो होते थे, जो जमींदार होते थे, वह जो उन गुलामों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है. मतलब ज़मींदारों को उन्होंने सलाह दी है कि वो जो गुलामों का इस्तेमाल ना करें. और वेयर देयर हेल्थ कुड बी डैमेज्ड, दीज कंसिडरेशंस वर नॉट बेस्ड ऑन एनी सिंपैथी फॉर द सेवल बट ऑन हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशंस. यानी कि उन्होंने कहा है कि जो गुलाम होते थे, जहाँ फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता होती थी और जहाँ स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी जो बीमारी होती थी उनसे नुकसान पहुँचता था, ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे. यानी कि उन्हें इकोनॉमिक
कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता था कि जो वर्कर्स है उन्होंने कितने टाइम तक वर्क किया है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें पेमेंट मिलती थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, इफ़ द रोमन अपर क्लास वर ऑफन brutally towards their serval, ordinary people did sometime show much more competition। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरता व्यवहार करते थे, मतलब उन्हें बहुत बुरा व्यवहार, जो वर्कर्स होते थे उनके प्रति बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। और दूसरी तरफ जो साधारण लोग होते थे, उनमें से जो कई व्यक्ति जो होते थे, कई लोग होते थे, वो वर्कर्स के प्रति सहानुभूति यानी सिंपति की तरह व्यवहार करते थे, नैरो सिंपति का व्यवहार करते थे। सी व्हाट वन हिस्टोरियन से अबाउट द फेमस इंसिडेंट ऑफ ऑक्योर ऑफ द रीजन ऑफ नेरोज। इनके बारे में, जो नेरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में जो एक इतिहासकार कहते हैं जो नेरोज थे, उनके लिए जो एक इतिहासकार ने कहा है कि उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है जिसमें जो शहर का जो शासक होता है लूसियन पेडिकल, उसने एक दास का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार यह आवश्यकता थी कि एक छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई और दंगा शुरू हो गया। सीनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सीनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया गया, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सीनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मशालों लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को क्रियान्वित नहीं किए जाने से रोका। नेरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उसने सारे मार्गों पर सेना लगा दी जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसका मतलब जो नेरो के समय में जो दास होते थे, दासों के साथ एक बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, जहाँ पर जो अपर क्लास के जो लोग होते थे, उच्च स्तर के जो लोग होते थे, वो जो सर्वेंट होते थे, वर्कर्स होते थे, उनके खिलाफ बहुत क्रूरता का व्यवहार उस समय करते थे।